आपके सामने ज़ाकिर अहलबैत वकील आल मोहम्मद इज़्ज़त बाब मेरे वाजिबुल इहतराम वाजिबुल कद्र शहंशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल मसहब बानी दी हैसियत जनाब बाबा सैयद मुअज़्ज़िम अब्बास बुखारी आप फैसलाबाद सतार शाह ए बाबा सैयद सतार हुसैन शाह साहब उन्होंने चश्मो चिराग ने ये थोड़े इथों दे ने ते ये बानी दी हैसियत च ने तो इन्हों का साड़ा हक बनता इन्हों की हौसला अफजाई करनी। ये पढ़ते पैन इन्हों के बाद सैयद आतिफ हुसैन बुखारी वो किताब कर सन बाबाज बुलंद सलवा। ठीक है, अच्छा ठीक है। सलवात पढ़ेगा खानदान ज़हरा पर मोहम्मद। नारे तकबीर मजमा काफ़ी है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत, खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद। अम्मा बाद, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल कुरानो मअली व अलियो मअल कुरान ला यफ्तरिकाने हत्ता यारिदा अलैहिल हौज़। सलवात पढ़ेगा ख़ानदान से। मेरे वाजिबुल एहतराम प्यारे भाई सैयद फ़ख्र बुखारी साहब और मेरे छोटे भाई बाबा सैयद तासीर बुखारी साहब का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई और आप मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत हो गई। मैं चूँकि बानी की हैसियत से आया हूँ, लिहाजा मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं ज़्यादा देर पढ़ूँ, क्योंकि मेरे मेहमान ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है। मैं बस 10 से 15 मिनट इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। जब तक मैं इस मिंबर रसूल पे हूँ तवज्जो का तालिब रहूँगा। मेरे अपने वतन के लोग हैं तो हौसला अफजाई कीजिएगा। पैगम्बर खुदा ख़त्मिया मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल कुरानो मअली। मैं पूरी तवज्जो चाहूँगा अपने सुनने वालों की। कुरान अली के साथ है और फिर फरमाया व अलियो मअल कुरान, और अली कुरान के साथ है। अभी साइल सवाल करता कि मेरे पैगंबर ने साइल के सवाल करने से पहले बयान किया कि अभी साइल ये कहता कि या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये साथ कब तक है? अभी साइल ये सवाल करता कि ये साल क्या चंद दिनों तक है, या ये साथ चंद हफ्तों तक है, या ये साथ चंद महीनों तक है? भी पूरी तवज्जो चाहूँगा। या ये साथ चंद महीनों तक है, या ये साथ चंद सालों तक है, या ये साथ चंद सदियों तक है? मेरे रसूल ने साइल के सवाल करने से पहले इरशाद फरमा दिया ला यफ्तरिकाने, ये दोनों जुदा नहीं हो सकते। कौन? कुरान और अली, हत्ता यारिदा अलैहिल हौज़, हत्ता कि ये दोनों मेरे पास हौज़े कौसर पर इकट्ठे वारिद होंगे। यानी कुरान में और अली में जुदाई मुमकिन ही नहीं है। पैगंबर बताना ये चाहते हैं कि कुरान और अली कभी जुदा हो सकते ही नहीं। तो फिर मैं एक जुमला दिया जाता हूं कि अगर कुरान और अली जुदा नहीं हो सकते तो फिर अली वाला भी कुरान से जुदा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
अब ये जो पैगंबर गिरामी कदर ने फरमाया कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, इस साथ का मतलब क्या है? क्या मौला अली अलैहिस्सलाम अपने पास हर वक्त कुरान रखते थे कि रसूल खुदा ने देखा तो कह दिया कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान? क्या ये मतलब है इस साथ का? भाई मैं चूँकि एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, जब मैंने इस हदीस में गौर व फिक्र किया और अपने उस्ताज़ इकराम की रहनुमाई में इस हदीस को गौर व फिक्र जब किया मैंने इस हदीस पर, तो इस हदीस के 3 पहलू नज़र आए मुझे। पूरी तवज्जो चाहूँगा। पहला पहलू इस हदीस का जो कि कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, पहला पहलू इसका मतलब ये है कि सीरत अली बेअैन कुरान है। सीरत अली बेअैन कुरान है। बच्चे भी तशरीफ़ फरमा है तो मैं अल्फाज बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसान अंदाज में बयान करता हूँ कि अली की सीरत बेअैन कुरान का मतलब ये है कि जो जो कुरान कहता गया वो अली करता गया, और जो जो अली करता गया वो कुरान बनता गया। जो जो अली करता गया। अब चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए तफसीली गुफ्तगू कर नहीं सकता, मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई जो जो अली करता गया वो कुरान बनता गया। अब हो सकता है कि कोई एतराज़ करे कि ये तो ऐसे हवाओं में बात करके चला गया है कि ये कैसे हो सकता है कि जो अली करता गया वो कुरान बनता गया। भाई मैं कुरान से दलील देता हूँ। भाई शब हिजरत अली बिस्तर मोहम्मद पे सोए, कुरान बना। अली ने हालत रकू में ज़कात दी, कुरान बना। अली ने साइल को रोटियाँ दी, कुरान बना। जब अली की तहारत की बात आई तो अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह ला युज़हिबा। या अली, या अली। और जो दूसरा पहलू इस हदीस का है वो है फजीलत का। मैं बड़ी जल्दी से आगे जा रहा हूँ। वो है फजीलत का कि जो फजीलत अल्लाह ने सामत कुरान को दी है वही फजीलत अल्लाह ने नातिक कुरान को दी है। और तीसरा जो पहलू है इसका वो ये है कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर लोगों ने सामत कुरान से इनकार किया वहाँ पर लोगों को नातिक ने सामत मनवाया, और जहाँ पर लोगों ने सामत का इनकार किया वहाँ पर जहाँ पर लोगों ने नातिक का इनकार किया वहाँ पर सामत ने नातिक को मनवाया। अब इन 3 पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए कम अज़ कम थोड़ी 3 से 4 मजालिस की ज़रूरत है, लेकिन दामन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ़ एक पहलू पे गुफ्तगू करूँगा। अब चूँकि बात चल रही है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, शामत कुरान और नातिक कुरान की बात चल रही है, तो मेरा दिल चाह रहा है अगर आपका साथ हो तो क्यों न मैं वफा के कुरान की एक आयत पढ़ दूँ। जो 5 गए अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर मेरा दिल चाह रहा, मैं बिल्कुल जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तवज्जो का तालिब रहूँगा। भाई मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब्बास बावफा की शान में एक जुमला कहूँ, ऐसा जुमला कहूँ कि अपने वतन पे वो मैं तख्त नशीन करके चला जाऊँ, मेरा वतन वाले हमेशा वो जुमला याद करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हर इंसान के चेहरे पर कितनी आँखें होती है? भाई 2 होती है ना। भाई कितनी आंखें होती है? यहाँ पे कोई 4 आंखों वाला बैठा है। भाई सलवात पढ़िएगा। या रसूल अल्लाह, या अली। भाई हर इंसान के चेहरे पे कितनी आंखें होती है? 2 होती हैं। सलवात पढ़िएगा खानदान से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मिलके नारे फिर भी सलवात पढ़िएगा खानदान से। नारे
तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, कुल्ले ईमान नारा हैदरी, या अली, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। या अली। भाई कितनी आंखें होती है, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती है। अब पहले बंदे से लेके उस आखिरी बंदे तक भी पूरी तवज्जो। भाई हर इंसान के चेहरे पे कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती है। अब मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ कि करबला में यजीदी फौज कितनी थी? भाई 9 लाख। कितनी आंखें बनी? 18 लाख। अरे 18 लाख आंखों से जो नींद छीन ले उसे अब्बास कहते। 18 लाख आंखों से जो नींद छीन ले उसे अब्बास कहते हैं। कुरान अली के साथ है, तवज्जो की। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ 3 पहलू बताए। उनमें से एक पहलू है फजीलत का। भाई जो फजीलत शामिद की वही फजीलत नातिक की। अब मैं बड़ी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, इंतज़ार नहीं करवाऊँगा ज़्यादा। भाई अब देखिए, पैगम्बर खुदा ने इस शामत कुरान का मुतल्लिक फरमाया। शामत की फजीलत सुनिएगा। रसूल फरमा रहे हैं कि अल नज़रो अला मसहफ़ इबादा, कि इस मसहफ़ इलाही पर, इस किताब खुदा पर, इस शामत कुरान पर नज़र डालना, निगाह डालना, ज़ियारत करना अल्लाह की इबादत है। वे पूरी तवज्जो। अब पैगंबर क्या कह रहे हैं कि शामत की फजीलत क्या है? कि इसको देखना, इसकी ज़ियारत करना, इस पर निगाह डालना अल्लाह की इबादत है। मैं आलम तसव्वुर में मैं आलम तसव्वुर में रसूल खुदा की बारगाह में गया और हाथ जोड़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि कुरान को देखना इबादत, और फिर आपकी हदीस है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। या रसूल अल्लाह, कुरान को तो देखना इबादत, अब नाते के मुतल्लिक क्या ख्याल है? तो अजब नहीं आवाज है, अल नजरो अला वजहन अली इब्न अबी तालिब इबादा। और सुन मेरा गुनाहगार उम्मती, जिस तरह शामिद को देखना इबादत है, इसी तरह नाते के चेहरे की ज़ियारत करना भी। अहले सुन्नत के एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन किबला मुहद्दिस देलवी वो तहरीर फरमाते हैं, बयान करते हैं कि 3 चीज़ें हैं दुनिया में जिनको फ़कत देखना इबादत है। मैं पूरी तवज्जो चाहूँगा। उन्होंने कहा पहली चीज़ कुरान मजीद, कुरान मजीद को देखना अल्लाह की इबादत। और फिर फरमाया कि दूसरी चीज़ बे खाना काबा को देखना अल्लाह की इबादत। और तीसरी चीज़ कहा कि चेहरा अली को देखना अल्लाह की इबादत। और फिर मौलाना ने इसकी वजह भी बयान फरमाई कि इनको देखना अल्लाह की इबादत किस लिए है। मौलाना ने कहा कि कुरान मजीद को देखना अल्लाह की इसलिए इबादत है कि कुरान मजीद की सतरों पर अल्लाह का नूर बरसता है। और कहा बैतुल्लाह को देखना इबादत इसलिए है कि खाना काबा की छत पे अल्लाह का नूर बरसता है। और कहा कि चेहरा अली को देखना इबादत इसलिए है कि अली के चेहरे पर अल्लाह का नूर बरसता है। तो फिर मुअज़्ज़म बुखारी इस मिंबर रसूल पे खड़े होकर यह जुमला कहने का हक रखता है कि अगर कुरान की सतरों पर अल्लाह का नूर बरसता है तो फिर वो आम कलाम नहीं, कलामुल्लाह बन जाता है। और अगर बैतुल्लाह पर अल्लाह का नूर बरसता है, खाना काबा की छत पे अल्लाह का नूर बरसता है, तो फिर वो आम बैत नहीं, बैतुल्लाह बन जाता है। और अगर चेहरा अली पर अल्लाह का नूर बरसता है तो फिर वो आम चेहरा नहीं, वजुल्लाह बन। मौला अली अलैहिस्सलाम की, बस मैं ख़त्म करने लगा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम की बहुत सी फजीलतें हैं। उनमें से एक जो नुमाया फजीलत है ना मौला की, वो है कि मौला खाना काबा में, अली हैदर भाई, मौला खाना काबा में तशरीफ़ लाए। मौला की विलादत खाना काबा में हुई। अब जिनके दिल में, बस मैं अब ख़त्म करने लगा, जिनके दिल में बुग़्ज़ अली था, जिनके दिल बुग़्ज़ अली से भरे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये अली का काबा में आना
ये कौन सी फजीलत है भाई? अली भाई तवज्जो करना, ये कौन सा कमाल है? अली काबा में आए भाई, इसमें कौन सा कमाल है भाई? बच्चा कहीं ना कहीं तो पैदा होता है। अब अली अगर काबा में आ गए तो इसमें अली का क्या कमाल? ये तो अली का मुकद्दर था। ये तो अली का मुकद्दर था। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये अली का मुकद्दर था। तो फिर सुन, अली का मुकद्दर, अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद। भैया पूरी तवज्जो चाहूँगा, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक मिंबर सोने लगा हूँ तसीर भाई। अबे अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद का हजरत अबू तालिब का घर छोड़कर अल्लाह के घर की जानिब आना, अली का मुकद्दर भाई। जनाब फातिमा, पूरी तवज्जो चाहूँगा, जनाब फातिमा बिनते असद का खाना काबा की जानिब तशरीफ लेके आना और दीवार काबा का शक होना, अली का मुकद्दर। जनाब फातिमा बिनते असद का खाना काबा में तशरीफ लेके आना, दीवार काबा का जुड़ जाना, अली का मुकद्दर। जनाब फातिमा बिनते असद का 3 दिन तक खाना खुदा में अल्लाह की मेहमान रहना, अली का मुकद्दर। जनाब फातिमा बिनते असद का खाना अर्श से आना, अली का मुकद्दर। बीबी का तनावुल फरमाना, अली का मुकद्दर भाई। मौला अली अलैहिस्सलाम का जनाब फातिमा बिनते असद की पाक आगोश में तशरीफ लेके आना, अली का मुकद्दर। आगोश मादर से आगोश रिसालत में जाना, अली का मुकद्दर भाई। आगोश रिसालत में जैसे ही भाई वह अपनी भाई आगोश मादर से आगोश रिसालत में तशरीफ लेके जाना, अली का मुकद्दर भाई। जैसे ही आगोश मादर से आगोश रिसालत में तशरीफ ले गए, मेरे मौला अली भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ, इससे मैं जल्दी कर नहीं सकता। जब तशरीफ ले गए भाई रिसालत की गोद में, तो रसूल खुदा से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, तौरात पढ़ूं, अंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, कुरान पढ़ूं भाई, आसमानी किताबों की तिलावत फरमाना, अली का मुकद्दर। अमीर अल मोमिनीन का सूरह मोमिनून की तिलावत फरमाना, अली का मुकद्दर भाई। 11 बरस की उम्र में दावत जुल अशीरा में शिरकत फरमाना, अली का मुकद्दर भाई। वहां पे नुसरत और हिमायत का वादा करना, अली का मुकद्दर। सितारा ज़ोहरा का अली के घर में नाजिल होना, अली का मुकद्दर। अली का निकाह अर्श पे पढ़ाया जाना, अली का मुकद्दर। अली का निकाह खुदा सलामत रहे, सलामत रहे भाई। मौला जिंदगी करे, बहुत खुश हुआ मैं अपने वतन पे आके भाई। अली का निकाह अर्श पे पढ़ाया जाना, अली का मुकद्दर। निकाह खुद अल्लाह ने पढ़ा, अली का मुकद्दर भाई। पूरी तवज्जो, निकाह खुद अल्लाह ने पढ़ा, अली का मुकद्दर। आयत ततहीर का नाजिल होना, अली का मुकद्दर। आयत गद्दीर का नाजिल होना, अली का मुकद्दर। आयत मुबाहला का नाजिल होना, अली का मुकद्दर भाई। मुबाहला में अब नाना की जगह पे अली के बेटों का जाना, अली का मुकद्दर। मुबाहला में निसाना की जगह पे ज़ौजाए अली का जाना, अली का मुकद्दर। मुबाहला में अनफुसना की जगह पे खुद अली का जाना, अली का मुकद्दर। फातिह मुबाहला बन के आना, अली का मुकद्दर। अली का साइल को रोटियां देना और उन रोटियों का जिक्र कुरान में आना, अली का मुकद्दर पे पूरी तवज्जो चाहूंगा। अली का साइल को रोटियां देना और उन रोटियों का जिक्र कुरान में आना, अली का मुकद्दर। अली के बेटों का जनाब जिब्राइल ने झूला झुलाया, अली का मुकद्दर। जनाब जिब्राइल का अली के बेटों का दर्जी बन के आना, अली का मुकद्दर। जनाब जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल का अली के दरवाजे पे कभी बन के आना, अली का अली के बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली के दरवाजे पे जनाब जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल का अली के दरवाजे पे कम्मी बन के आना, अली का मुकद्दर। अना व अलीजुन मिन नूर वाहिद का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर। अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबोहा का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर। मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीजुन मौला का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर। अल कुरान मा अली व अलीजुन मा अल कुरान का मिस्दाक
मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर अल हक़ मा अली व अलीयुन मा अल हक़ का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर भाई यदुल्लाह का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर वजुल्लाह का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर ऐनुल्लाह का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर लिसानुल्लाह का मिस्दाक होना, अली का मुकद्दर फातह खैबर होना, अली का मुकद्दर फातह खंदक होना, अली का मुकद्दर फातह बदर होना, अली का मुकद्दर फातह औद होना, अली का मुकद्दर काबे का गौर होना, अली का मुकद्दर जनाब फातिमा का शोर होना, अली का मुकद्दर हसनैन शरीफैन का बाबा होना। भाई सुनिएगा, हसनैन शरीफैन का बाबा होना, अली का मुकद्दर मालूद काबा होना, अली का मुकद्दर अबू तालिब का लाल होना, अली का मुकद्दर सिरात मुस्तकीम होना, अली का मुकद्दर यासूबुद्दीन होना, अली का मुकद्दर इमाम मुबीन होना, अली का मुकद्दर सिरात मुस्तकीम होना, अली का मुकद्दर सिराजुस सालिहीन होना, अली का मुकद्दर बाबे हित्ता होना, अली का मुकद्दर हिलाल मुश्किलात होना, अली का मुकद्दर साकी हौज़े कौसर होना, अली का मुकद्दर शाफी मैशर होना, अली का मुकद्दर हालत रुकू में ज़कात देना, अली का मुकद्दर कुल्ले ईमान होना, अली का मुकद्दर और पैगंबर खुदा के दोष पर काबा में दोष पैगंबर पर सवार होकर बुतों को गिराना और परचम तौहीद लहराना, अली का मुकद्दर। और जब सारे मुकद्दर ही मेरे पीर अली के हैं तो फिर उन बेमुकद्दरों का अली से क्या मुकाबला। मेहरबानी करो, मैं बार बार अपील कर रहा भी इतने अगे आ जाओ, पिछू बंदे लगना है, जा बड़ी तंग होंदी पई है। थोड़ी बड़ी मेहरबानी, मालिक थोड़ी डिप्टियां पुरसे